नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह ग्वालियर आपके लिए लाए हैं श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। दोस्तों, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर कस्बे में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर जाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन खंडवा और इंदौर हैं। खंडवा, इंदौर और उज्जैन से सीधे बस द्वारा पहुंचा जा सकता है। खंडवा से और ओंकारेश्वर की दूरी 70 किलोमीटर और बस से लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी 78 किलोमीटर है। इसमें भी बस से 2 से 3 घंटे का समय लगता है तथा उज्जैन से वाया इंदौर ओंकारेश्वर की दूरी 140 किलोमीटर है। इसमें बस से 4 से 5 घंटे का समय लगता है। बस स्टैंड से मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। इसमें ऑटो चलते हैं और 10 रुपया प्रति सवारी किराया लगता है। ओंकारेश्वर में गोमुख घाट के पास सस्ते एवं किफायती होटल एवं धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। खाने पीने के लिए भी चौक पर बहुत से रेस्टोरेंट एवं भोजनालय उपलब्ध हैं। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल नर्मदा नदी के तट पर गोमुख घाट, राम घाट, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और मांधाता पर्वत की परिक्रमा है। पूरा ओंकारेश्वर देखने के लिए हमें 2 दिन का समय लगता है। पहले दिन यात्री मां नर्मदा में स्नान करके श्री ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर में दर्शन करते हैं और दूसरे दिन प्रातः उठकर मांधाता पर्वत की परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, ओंकारेश्वर में 2 मंदिर हैं। एक ओंकारेश्वर मंदिर जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है और दूसरा ममलेश्वर मंदिर जो नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित है। इन दोनों मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद ही पूर्ण ज्योतिर्लिंग दर्शन का फल मिलता है। हम नर्मदा नदी पर बने पुल से होते हुए श्री ओंकारेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। यहीं से नीचे उतरकर हम ओंकार घाट पहुंचते हैं। दोस्तों, ये है नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित ओंकार घाट। यात्री यहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद यात्री ओंकारेश्वर मंदिर में प्रवेश करते हैं। हम रेलिंग के बीच से चलते हुए मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एवं जलाभिषेक करते हैं।
यहाँ से दर्शन करने के बाद यात्री नर्मदा नदी पर बने झूले पुल से होते हुए श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचते हैं। दोस्तों, यह है नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित गोमुख घाट। यहीं से कुछ सीढ़ियां चढ़कर श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यात्री यहाँ पर दर्शन एवं जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों, रात्रिकालीन आरती के बाद श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में झूला लगता है और चौसर बिछाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और चौसर खेलते हैं। यह दृश्य मन को मोहने वाला होता है। यह है मानधाता पर्वत। इसे ओंकार पर्वत भी कहते हैं। यह पर्वत नर्मदा नदी के बीचों बीच एक टापू है। प्राचीन काल में यह पर्वत राजा मानधाता की राजधानी रही है। राजा मानधाता ने यहाँ भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और वरदान स्वरूप उन्होंने भगवान शंकर को इस पर्वत पर सदा निवास करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर यहाँ श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत की परिक्रमा श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद शुरू करते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। मानधाता पर्वत का आकार ओम के आकार जैसा है और यह परिक्रमा 7 किलोमीटर लंबी है। पूरे परिक्रमा मार्ग में हमें कई मंदिर एवं आश्रम मिलते हैं। हम लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद नर्मदा और कावेरी संगम पर पहुंचते हैं। ये है नर्मदा कावेरी संगम। यहाँ पर यात्री स्नान करते हैं। है संगम पर स्थित ऋण मुक्तेश्वर मंदिर।
यहाँ पर चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। कहते हैं इससे भक्त ऋण मुक्त हो जाता है। यात्री यहाँ पर बंदरों को चने आदि खिलाते हैं। लंगूर धूप से बचने के लिए यहाँ छाया में बैठे हुए हैं। ये है धर्म द्वार। ये है श्री राधा कृष्ण मंदिर। ये है माँ कालिका मंदिर। ये है मामा भांजे का मंदिर। इस मंदिर में एक विशाल शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि यदि मामा और भांजे मिलकर इस शिवलिंग को गुफे में लेते हैं तो आसानी से गुफे में आ जाते हैं। यह है पाताली हनुमान मंदिर। यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में हैं। यह है राम मंदिर। इस मंदिर में माता के 64 रूपों को दर्शाया गया है। इन्हें 64 योगिनी कहते हैं। मंदिर के ऊपर भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा है। यह है राज राजेश्वरी मंदिर।
दोस्तों, यहाँ पर 4 किलोमीटर परिक्रमा करने के बाद हम नक्षत्र गार्डन पहुँचते हैं। यहाँ वृक्षों को राशि और नक्षत्रों के हिसाब से लगाया गया है। गार्डन के बीच में एक शिव मंदिर है। न्यास से द्वारा चलता ट्रस्ट के द्वारा। इसमें साधक ओम नमः शिवाय का लिखित जप करते हैं। इसमें किताबें खाली मिलती हैं, जहाँ वो कंप्यूटर के द्वारा बेच देते हैं। खाता क्रमांक मिल जाएगा। हाँ हाँ, पूरा। ये है सीता माता का मंदिर। यहाँ पर हमें नीचे उतरना पड़ता है और यात्री यहाँ बैठकर ठंडा मीठा गन्ने का रस पीते हैं। ये है चांद सूरज द्वार। पूरे परिक्रमा मार्ग में लाल पत्थरों की पट्टिकाओं पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। ये है गायत्री मंदिर। गौशाला कब से चल रही है महाराज जी? गौशाला तो बहुत दिनों से चल रही है। वैसे विधिवत रूप से 90 के बाद में ये गौशाला, वैसे तो गायें बहुत पुराने समय से थी हमारे पास। ये है विशाल गौशाला। मंदिर ट्रस्ट द्वारा विशाल गौशाला का संचालन होता है। तो सेवक है, सेवा कर रहे हैं, जो बनते 2 हाथ से वो कर रहे हैं। ये सब मैया की कृपा है, गौ माता की हमें आशीर्वाद है, इसलिए हम सेवा करते हैं। ये है श्री सिद्धनाथ बारहद्वारी। इस मंदिर की देखरेख मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा होती है। मंदिर के स्तंभों पर सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है।
4 महीना हो गए महाराज। 4 महीना पैदल पैदल आपने पूरी कर ली। यहीं से शुरू की थी ओंकारेश्वर से? साड़िया। अच्छा, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण से। ये है मांधाता पर्वत का अंतिम द्वार। यहाँ से ओंकारेश्वर डैम का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से हम मांधाता पर्वत में से नीचे की ओर उतरते हैं। यह है प्राचीन चमत्कारिक हनुमान मंदिर। यहाँ के कितने वर्ष हो गए? यह तो बहुत समय का, मेरे को भी नहीं मालूम। जैसे हमारे गुरु थे, हाँ। गुरु को भी नहीं मालूम थे। बहुत समय का है तो मंदिर, बहुत पुराना, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। हाँ, बहुत पुराना। हाँ। आप हम मांधाता पर्वत पर बने पुल से होते हुए झूला पुल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मांधाता पर्वत की परिक्रमा पूर्ण होती है। दोस्तों, ये है विष्णु मंदिर। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें मुख्य बाजार से बने प्रवेश द्वार से होकर जाना पड़ता है। यह है प्राचीन विष्णु मंदिर जाने का द्वार। यह है श्री ब्रह्मेश्वर मंदिर। और यह है श्री ब्रह्मेश्वर मंदिर एवं श्री ममलेश्वर मंदिर जाने का पुल। श्री ममलेश्वर मंदिर में दर्शन करके श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न होती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।